बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थर्मामीटर का है। हमने पहले टेम्परेचर और हीट को डिस्कस किया है, आज हम थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए थर्मामीटर। और ये डायग्राम में थर्मामीटर दिखाया भी गया है। ये डेफिनेशन है थर्मामीटर की कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। Some substances have property that changes with temperature. Substances that shows a change with temperature can be used as thermometric material. कि कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो चेंज करते हैं टेम्परेचर। Substances that show a change with temperature can be used as thermometric material। कि ऐसे substances, ऐसे मटेरियल जो क्या करें, टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हों, टेम्परेचर चेंज होने से वो भी चेंज हों, उनको हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम सब्सटेंसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो हीट करने से एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। सम चेंज देयर कलर्स। कुछ ऐसे हैं जो हीट इंक्रीज करने से अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सम चेंज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कुछ क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है उनकी उसको टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ये चेंजिंग्स आए उनको हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नियरली आर दी सब्सटेंसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ऑलमोस्ट तमाम मटेरियल्स क्या करते हैं, हीट करने से एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लिक्विड्स आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सूटेबल एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। जो लिक्विड्स हैं वो हीट अप होने से एक्सपैंड कर जाते हैं, तो वो ज़्यादा सूटेबल हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स के तौर पर। ऐसा क्यों है? जे हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो तब आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, क्या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी तो उस लिक्विड को हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। कॉमन थर्मोमीटर्स आर जनरली मेड यूजिंग सम सुटेबल लिक्विड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल। जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं कुछ सूटेबल लिक्विड यूज करके। ये डायग्राम में जो ये ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये क्या है? एक लिक्विड है थर्मोमीटर के अंदर। ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज मस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी विजिबल। वो हमें नजर आए, वो हमें प्रॉपर नजर आए। वाटर है, वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसको देखने में दुश्वारी होती है। तो ऐसा लिक्विड जो हमें क्या हो, प्रॉपर विजिबल हो, जिसको हम देख सकें, उसको इस्तेमाल करना है। दूसरा, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। उसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता हो। ये नहीं कि कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने से आहिस्ता रफ्तार से इंक्रीज हुआ और फिर जब टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो तो यकदम इंक्रीज कर जाए, ऐसा लिक्विड नहीं। यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वो भी इंक्रीज होता जाए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, जिस पॉइंट पे क्या हो, फ्रीज कर जाए। इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उसका। इट शुड नॉट वेट गिलास। ये गिलास को वेट ना करे। गिलास को वेट क्यों ना करे? गिलास को वेट करेगा तो उससे ये होगा कि सपोज ये अगर लिक्विड जहाँ तक मौजूद था, यहाँ से जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसने इस तरफ मूव किया, यहाँ तक आया, तो अगर ये गिलास को वेट करता है तो क्या होगा, इस लिक्विड का कुछ हिस्सा यहाँ पे गिलास के साथ रह जाएगा, तो वो जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी है कि वो गिलास को वेट ना करे। नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो क्या होना चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए।
It should have a small specific heat capacity. स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाजमी है उस लिक्विड के लिए जो हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हीट कैपेसिटी क्या है वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब जो ग्लास थर्मोमीटर में लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हैज़ ए बल्ब विद ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर। जो लिक्विड होता है ग्लास थर्मोमीटर में, बेसिकली उसमें क्या होता है, ये एक बल्ब होता है जिसके साथ एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब अटैच होती है। इसके अंदर सारा ये क्या होता है, लिक्विड फिल होता है। ए सुटेबल लिक्विड इज फिल्ड इन द बल्ब। बल्ब के अंदर क्या कर दिया जाता है, लिक्विड फिल कर देते हैं, वो लिक्विड जिसमें तमाम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड थर्मोमेट्रिक लिक्विड, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होंगी। व्हेन द बल्ब कॉन्टैक्ट्स अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब बल्ब को हम किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो हॉट होगा उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, द लिक्विड इन इट एक्सपेंड्स एंड राइजेज इन द ट्यूब। तो उसका जो लिक्विड है वो एक्सपेंड करता है और क्या करेगा, वो ट्यूब के अंदर राइज कर जाएगा। तो जिस पॉइंट तक होता है वो हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, वो उसका टेम्परेचर होता है उस बॉडी का। The glass stem of a thermometer is thick and acts as a cylindrical lens. जो ग्लास का स्टेम होता है वो क्या है, थिक होता है और वो एक सिलेंड्रिकल लेंस के तौर पर काम कर रहा होता है। दिस मेक्स इट इजी टू सी द लिक्विड लेवल इन द ग्लास ट्यूब, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है उस ग्लास ट्यूब में वो हमें इजीली नज़र आ सकता है। अब मरकरी को हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी रीजंस क्या हैं? Mercury freezes at -39 degree centigrade and boils at 357 degree centigrade. It has all the thermometric properties listed above. यानी कि जितनी भी हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो मरकरी के अंदर मौजूद होती हैं। इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, विजिबल भी है, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, तमाम थर्मोमेट्रिक में जो प्रॉपर्टीज थी वो इसमें मौजूद होती हैं। Thus, mercury is one of the most suitable thermometric material. तो मरकरी क्या है, मोस्ट सुटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल है। ये मरकरी दिखाया गया है, ये गिलास को वेट नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा मकदार में ये मरकरी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उठेला जा रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मरकरी है। Mercury in glass thermometer are widely used in laboratories, clinics and houses to measure temperature in the range from -10 degree centigrade to 150 degree centigrade. जो मरकरी गिलास थर्मोमीटर होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, क्लिनिक्स में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और घरों में इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसके जो टेम्परेचर मेजर करने की रेंज है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स। A thermometer has a scale on its stem. थर्मोमीटर के ऊपर क्या होता है, एक स्केल होता है उसके स्टेम पे, ये प्रॉपर साइड पे ना इसके ऊपर ये एक स्केल बना होता है। दिस स्केल हैज टू फिक्स पॉइंट्स, फिक्स्ड पॉइंट्स। इसके दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, एक को हम लोअर पॉइंट कहते हैं और दूसरे को अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। The lower fixed point is marked to show the position of liquid in the thermometer when it is placed in ice. Lower fixed point वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे मरकरी आके स्टॉप करता है जब उस थर्मोमीटर को हम बर्फ में रखें। बर्फ में रखने से थर्मोमीटर जिस पॉइंट पर आकर स्टॉप होगा वो क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट होगा और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह upper fixed point is marked to show the position of liquid in the thermometer when it is placed in steam at standard pressure above boiling water. जब बॉइलिंग वाटर से स्टीम निकल रही होती है, भाप निकल रही होती है, उस वाटर में जब हम इस थर्मोमीटर को रखते हैं तो जो मरकरी है वो जिस पॉइंट पर जाकर रुकेगा उस पॉइंट को हम अपर फिक्स्ड पॉइंट का नाम देते हैं। और वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर वाटर बॉयल होता है, तो वो क्या होगा, इस थर्मोमीटर का अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा।
स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स के स्केल्स कौन कौन से हैं? स्केल इज मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर, स्केल थर्मोमीटर पे मार्क्ड होता है। द थर्मोमीटर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेम्परेचर कैन बी रीड ऑन दैट स्केल। जो टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का, उसका टेम्परेचर हम कैसे रीड कर सकते हैं? उस स्केल के ऊपर, के उस थर्मोमीटर को इन कॉन्टैक्ट रखेंगे उस बॉडी के साथ। 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर कॉमन इन यूज। 3 स्केल हैं टेम्परेचर के। जो पहला है उसको सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, दूसरे को फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, और तीसरे का नाम केल्विन स्केल है। ये तीनों बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है? ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल्स बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स आएगा। जो सेल्सियस स्केल होता है उन पे जो इंटरवल्स होते हैं वो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट्स को डिवाइड किया गया होता है 100 इक्वल पार्ट्स में। ये आप सेल्सियस स्केल पे देख सकते हैं कि 0 से लेकर 100 इक्वल पार्ट्स में इस थर्मोमीटर को डिवाइड किया गया होता है। The lower fixed point is marked as 0 डिग्री सेंटीग्रेड and the upper fixed point is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल पे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अपर फिक्स पॉइंट जो सेल्सियस स्केल पे होगा वो क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो क्या होता है? ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। सेल्सियस स्केल पे 100 इक्वल पार्ट्स में, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया होता है। इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पे जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। Kelvin scale, in Kelvin scale the interval between the lower and upper fixed point is divided into 100 equal parts. Celsius scale की तरह Kelvin scale भी 100 equal parts में divide किया गया होता है। Thus a change in 1 degree centigrade is equal to change in 1 Kelvin। यानी कि सेल्सियस स्केल में जितना चेंज टेम्परेचर में आएगा, जितने डिग्री टेम्परेचर में चेंज आएगा, उतने डिग्री ही चेंज केल्विन में आएगा। The lower fixed point on this scale corresponds to 273 Kelvin and the upper fixed point is referred as 373 Kelvin। कि केल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होगा और अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन होगा। द जीरो ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो एंड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो जीरो होता है स्केल पे उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और वो किसके इक्वल होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट्स स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एज शोन इन फिगर। SI यूनिट्स में जो टेम्परेचर का यूनिट होता है उसको हम केल्विन कहते हैं। ये साइंटिस्ट था केल्विन, उसके नाम पर केल्विन रखा गया है, एंड इट्स स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। तो इसको स्केल को हम क्या कहते हैं? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। कन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अदर स्केल। हम टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? यानी कि अगर कोई वैल्यू हमें सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको फ़ारेनहाइट या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई भी एक स्केल दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पर 6 किस्म की कन्वर्जन्स देखेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में या केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर केल्विन स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में या फ़ारेनहाइट स्केल को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरे नंबर पर फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में या सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 6 किस्म की कन्वर्जन्स आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। The temperature T on Kelvin scale can be obtained by adding 273 in the temperature C on Celsius scale। यानी कि केल्विन स्केल में हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन होगी उसमें 273 ऐड कर देना है।
अगर हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है। अब हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि एक एग्जांपल है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। कि टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल में गिवन है, ये टेम्परेचर कितने केल्विन के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। फार्मूला जो हम यूज करेंगे T इक्वल टू 273 प्लस सी, T इक्वल टू 273 प्लस 20 जो टेम्परेचर गिवन था, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। कि जो सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर फाइंड करना है, क्या करेंगे, केल्विन स्केल के टेम्परेचर से 273 माइनस कर देंगे। फार्मूला जो हमारे पास सेल्सियस से केल्विन का था वो क्या था, टेम्परेचर केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी। तो इसमें से अगर हम सी इधर ही रहने दें, 273 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू टी माइनस 273। तो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये फार्मूला है, जो कि इस फार्मूले से ऑब्टेन किया गया है। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। कि ये टेम्परेचर केल्विन में हमें गिवन है, इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। T इक्वल टू 300 केल्विन, फार्मूला C इक्वल टू T माइनस 273, C इक्वल टू टेम्परेचर 300 गिवन है वो पुट किया, तो ये सेल्सियस स्केल में 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, यानी कि 300 केल्विन 273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। सिंस 100 divisions on Celsius scale are equal to 180 divisions on Fahrenheit scale, therefore each division on Celsius scale is equal to 180 और 100 equal to 1.8 divisions on Fahrenheit scale। कि 100 डिवीजन सेल्सियस स्केल पे थी, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितनी थी, 180 थी। सेल्सियस स्केल पे 100 डिवीजन्स थी, फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 थी। तो हर डिवीजन जो सेल्सियस स्केल पे है वो किसकी इक्वल होगी, 180 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जो फ़ारेनहाइट स्केल की डिवीजन्स थी उनको सेल्सियस स्केल की डिवीजन से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.8 डिवीजन्स आ जाएंगी। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसकी इक्वल आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी कि जो सेल्सियस स्केल था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा था, केल्विन स्केल 32 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा था। तो इसके लिए जो फार्मूला आ जाएगा वो F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड फार्मूला पुट किया, F इक्वल टू 1.8 C इंटू प्लस 32, 1.8 C प्लस 32, C की जगह पे वैल्यू ऑफ 50 पुट की, तो ये हमारे पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, जहाँ पे F आएगा। यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड किसकी इक्वल है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी उसकी मदद से हम फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32 था, तो यहाँ से C हमने फाइंड करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो 1.8 C को इधर ही रहने देते हैं, 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.8 C इक्वल टू F माइनस 32 हो जाता है। एक एग्जाम्पल की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। F इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये सेंटीग्रेड नहीं है। फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू इसकी पुट की, F की जगह पे 100 पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो जो आंसर हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है
37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, केल्विन स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट फ्रॉम केल्विन स्केल कैन बी फाउंड बाय TF इक्वल टू TK इंटू 9/5 माइनस 459.67, 9 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 459.67, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। अगर ये याद नहीं होता तो इसी एग्जांपल में मैंने आपको अल्टरनेट मेथड भी बताया हो, आप उसके ज़रिए से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है, चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। 300 केल्विन को हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले एक मेथड तो ये है कि हम यही फार्मूला लिखें, इस फार्मूले में टेम्परेचर की जगह पे 300 पुट करके इसको सॉल्व करें तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में, कितना आएगा 80.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे F आएगा। दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड, जो आपने पहले दो फार्मूले यूज़ किए उनकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। कि सबसे पहले हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। 300 केल्विन था, उसको हमने जो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन का फार्मूला है उसमें पुट किया, सॉल्व किया तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। अब इस डिग्री सेंटीग्रेड को क्या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था उसमें पुट कर देते हैं। 1.8C + 32 वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जहाँ पे F आएगा ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, यानी कि 300 केल्विन जब इस फार्मूले की मदद से सॉल्व किया तो 80.33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब इस फार्मूले की मदद से फाइंड किया तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो TF इक्वल टू TK इंटू 9/5 माइनस 459.67 था, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये TK इधर ही रहने दें, बाकी उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, TF प्लस 459.67 इंटू 5/9। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो जो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू 60 डिग्री थी वो केल्विन में 288.71 आ गई। इसका अल्टरनेट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फ़ारेनहाइट को सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 की वैल्यू फ़ारेनहाइट के जगह पे पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाता है 15.56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था उसमें पुट कर देंगे, T इक्वल टू 273 प्लस 15.55, तो ये टेम्परेचर आ जाता है 288.56 केल्विन। इस फार्मूले की मदद से 288.71 डिग्री केल्विन और इस अल्टरनेट मेथड से 288.56 केल्विन आया है। ये दोनों आंसर ठीक हैं, दोनों में से आप कोई भी जो मेथड चाहें यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा इजी ये वाला मेथड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये दो फार्मूले यूज़ किए थे, तो आपको यही दो फार्मूले सिर्फ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 6 कन्वर्जन्स आप इन्हीं दो फार्मूलों की मदद से फाइंड कर सकते हैं, जो भी कन्वर्जन्स करनी हो वो कर सकते हैं। तो जहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।